आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। बट इसके बारे में तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा था। आप भी यही सोच रहे होंगे, राइट? ऑफकोर्स हमने हमारे लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, बट उस टाइम हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पर्पस या फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। और आज के इस वीडियो में हम सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्पाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स और चौथा है कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स। तो चलिए पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। सिंपल सेंटेंस में 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है अदर वर्ड्स, जो कि एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। ट्रेन वॉज लेट, यहाँ पे ट्रेन हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया वर्ब और लेट हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करेगा। और कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करने के रीजन से ये अकेला भी यूज हो सकता है। अमित इज वेरी लेजी, ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट है अमित, जो कि एक है, और वर्ब इज, वो भी एक ही है। माई ब्रदर अमित इज लेजी ड्यूरिंग समर। तो ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड है? नहीं, ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट है जो है माय ब्रदर अमित, और वर्ब भी एक ही है जो कि है इज। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है, सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग आर एंजॉयबल एक्टिविटीज। तो ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है विथ कंपाउंड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग। The couples and their families decided to go ahead with the wedding as planned. तो यहाँ पे आपको 2 वर्ब देखने को मिला होगा, एक है डिसाइड और दूसरा है गो। और ये देख के आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है, बट ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। क्यों? कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या नहीं? जब आपको सेंटेंस में एक टेंस वर्ब देखने को मिले और बाकी जो वर्ब हो वो इन्फिनेटिव फॉर्म या फिर जेरंड फॉर्म में हो, तब आपको पता लग जाएगा कि वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या नहीं। जैसे कि सेंटेंस में डिसाइड जो है वो टेंस वर्ब है और टू को जो है वो इन्फिनेटिव है। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जरूरत होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो, लाइक दिस। फॉर का हो गया एफ, एंड का हो गया ए, नॉर का हो गया एन, बट का हो गया बी, और का हो गया ओ, येट का हो गया वाई और सो का हो गया एस। ऐसे करके हम फैन बॉयज के नाम से इसको याद रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है जेनी वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। यहाँ पे जेनी वेटेड फॉर द ट्रेन, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। द ट्रेन वॉज लेट, ये हो गया दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि है बट, इसका हेल्प लिया है। आई किक द बॉल एंड इट हिट जेनी। यहाँ पे आई किक द बॉल, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट हिट जेनी, ये हो गया दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने किसकी मदद से कनेक्ट किया है? एंड की मदद से। दे वर स्टार्विंग एंड एग्जस्टेड सो दे वेंट होम। तो यहाँ पे दे वर स्टार्विंग एंड एग्जस्टेड, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। दे वेंट होम, ये हो गया दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है सो के मदद से, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज किसे बोलते हैं और ये दिखने में कैसा होता है, इसके बारे में डिटेल्स में हमने क्लॉज वाले वीडियोस में पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए वो सेंटेंस में अकेला यूज नहीं हो सकता है। बट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर सकता है। और इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि सिंस, इफ, बिकॉज, दो, इवन दो, आफ्टर, लाइक दिस। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को मिला के होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज जेनी अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून आई डिडंट सी हर एट द बस स्टेशन। तो यहाँ पे बिकॉज जेनी अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। और आई डिडेंट सी हर एट द बस स्टेशन, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले यूज हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज पहले और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हो सकता है,
या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में यूज हो सकता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, आई डिडेंट सी जेनी एट द बस स्टेशन बिकॉज सी अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। तो यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले यूज हुआ है। व्हाइल सी वॉज वॉकिंग आई वॉज रनिंग। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, व्हाइल सी वॉज वॉकिंग, और आई वॉज रनिंग ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई वुडंट गो टू द पार्टी दो आई वॉज इन्वाइटेड। तो यहाँ पे आई वुडंट गो टू द पार्टी ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दो आई वॉज इन्वाइटेड ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो के द्वारा अटैच है। Although he wanted to study abroad, he couldn't go because his father didn't want him to go. तो यहाँ पे दो डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Although he wanted to study abroad ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे although जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, because his father didn't want him to go। तो ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज है, और he couldn't go ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस में जैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यहाँ पे भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज जैसे होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ऑलरेडी है, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज से पहले जैसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे, और इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। दो जेनी प्रीफर्स गार्लिक ब्रेड, she ordered peanut butter and jelly sandwich and she thought it was delicious। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होगा। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है, दो। तो दो के साथ जिस सेंटेंस का यूज होगा वो हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, दो जेनी प्रीफर्स गार्लिक ब्रेड, सी ऑर्डर्ड पीनट बटर एंड जेली सैंडविच ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया एंड सी थॉट्स इट वाज डिलीशियस। तो ये भी हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड का यूज हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 4 डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस के बारे में सीखा। एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स, और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का यूज होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।